नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आपको स्वागत है मूनस्टोन क्लासेस में। तो हम कंटिन्यू करते हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स की चैप्टर नंबर 6 दैट इज ट्राइंगल्स को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ये इस चैप्टर की सेकंड पार्ट है। इससे पहले जो फर्स्ट पार्ट है उसमें मैंने इंट्रोडक्शन बताया था ट्राइंगल्स के बारे में, कॉन्ग्रुएंसी, कब दो फिगर सिमिलर कब होते हैं, कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं, वो मैंने सब पार्ट 1 में डिस्कस किया। साथ ही साथ में मैंने पार्ट 1 में बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पे डिस्कस किया था, उसके कन्वर्स थ्योरम को भी प्रूव किया था और कुछ एक्सरसाइज किए थे। एक्सरसाइज के क्वेश्चन, एक्सरसाइज 6.1 के सारे क्वेश्चंस और एक्सरसाइज 6.2 के पहले दो क्वेश्चन 1 to 2 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था पार्ट 1 में। तो अगर पार्ट 1 आप नहीं देखे तो पार्ट 1 ऑब्वियसली देख लीजिए, फिर पार्ट 2 आइए, क्योंकि समझने में आपको आसानी हो जाएगी। तो इस वीडियो को भी अंत तक देखिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 6.2 को कंटिन्यू करते हैं और इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो जो एक्सरसाइज 6.2 का इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्या दिया है? इन द फिगर 6.18 इफ LM parallel to CD and LN parallel to CD, prove that AM by AB is equal to AN by AD। तो वेरी इजी क्वेश्चन है, लेकिन मैं किस तरह से क्लास 10th के बोर्ड के एग्जाम में किस तरह से आपको सॉल्व करने होंगे ऐसे क्वेश्चन जनरली 3 मार्क्स के आ जाते हैं। तो इसको किस तरह से अप्रोच करना है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चंस में दिया क्या है, ये फिगर ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो सबसे पहले तो आपको फिगर बनाना होगा, फिर हमें लिखना होगा सॉल्यूशन में आंसर क्या है हमारा। सबसे पहले लिखना होगा गिवन क्या है। तो गिवन कंडीशंस क्या दिया हुआ है, दैट इज एल एम पैरेलल टू सी बी, ये दिया हुआ है, और एल एन पैरेलल टू सी डी, ये दोनों दिया हुआ है। प्रूफ क्या करना है हमें? प्रूफ हमें करना है ए एम बाई ए बी इज इक्वल टू ए एन बाई ए डी, है ना। तो ये हमें प्रूफ करना है। क्या इसमें कोई कंस्ट्रक्शन की जरूरत है प्रूफ में? तो नहीं है, तो हम कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं कर रहे हैं। तो अब हम डायरेक्ट प्रूफ पे आते हैं। तो सबसे पहले हमें इस फिगर में दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, ए बी सी एक ट्रायंगल है, ऊपर वाला है ए बी सी और नीचे वाला है ए डी सी, है ना। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, और एल एम जो है वो बी सी के पैरेलल है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसके, क्या लिख सकते हैं हम लोग, दैट इज ए एम बाई ए बी, दैट इज ए एम बाई ए बी विल बी इक्वल टू ए एल बाई ए सी। और ये किसके थ्रू लिख सकते हैं? तो बाय द हेल्प ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, और ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो रहा है। सिमिलरली इन ट्रायंगल ए डी सी, जिसमें कि एल एन इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है, एल एन जो है पैरेलल सी डी का, तो इसमें भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज ए एन बाई ए डी इज इक्वल टू ए एल बाई ए सी। ये भी किससे? बाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, अब हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से अगर कंपेयर किया जाए, इसमें दोनों में क्या हो रहा है, ए एल बाई ए सी है, इधर में भी ए एल बाई ए सी है, तो हम लोग इसको इक्वल कर सकते हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज ए एम बाई ए बी इज इक्वल टू ए एन बाई ए डी। हम ये लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये दोनों ही जो है वो पैरेलल है किसके? ए एल बाई ए सी के पैरेलल है। तो इस स्टेटमेंट से हम लोग ये प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो यही हमें प्रूफ करना था, है ना, ए एम बाई ए बी इज इक्वल टू ए एन बाई ए डी। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रूफ कर सकते हैं और लास्ट में लिख सकते हैं क्या, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरह से अप्रोच करना होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहते हैं।
In the figure 6.19, DE parallel to AC and DF parallel to AE. Prove that BF by FE is equal to BE by EC. तो हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसमें पैरेलल क्या है हम पहले मार्क कर देते हैं। तो DF इज पैरेलल टू AE एंड DE इज पैरेलल टू AC, ठीक है। तो सबसे पहले फिगर बनाना होगा, अगर क्वेश्चन में दिया है तो वेल एंड गुड। इस टाइप ऑफ क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट 3 से 4 मार्क्स के बीच में ये रेंज करते हैं। तो अब मैं बताता हूँ कि आपको किस तरह से इसको अप्रोच करना है। तो सबसे पहले हमें लिखना होगा आंसर में कि गिवन क्या है। गिवन जो दिया है वो भी लिखना पड़ेगा। DE इज पैरेलल टू AC एंड DF पैरेलल टू AE, ये हमें लिखना पड़ेगा गिवन क्या है। फिर प्रूफ क्या करना है, इसके लिए हमें लिखना होगा प्रूफ दैट इज BF बाई FE इज इक्वल टू BE बाई EC, ठीक है। अब क्या इस फिगर को, इस प्रूफ को करने के लिए क्या कोई कंस्ट्रक्शन की जरूरत है? तो नहीं है, तो हम कंस्ट्रक्शन नहीं लिखेंगे, हम लोग डायरेक्टली प्रूफ पे आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम बड़े वाले ट्रायंगल को लेंगे, BAC को लेंगे, ठीक है। इन ट्रायंगल BAC, ठीक है। और उसमें प्रूफ पहले से ही गिवन है, दैट इज क्या, DE इज पैरेलल टू AC, ठीक है, ये तो गिवन है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग, दैट इज BE बाई EC इज इक्वल टू BD बाई AD, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं ना हम लोग, BE बाई EC इज इक्वल टू BD बाई AD, ठीक है। तो ये किसके अकॉर्डिंग लिख रहे हैं हम लोग, तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। दिस इज अकॉर्डिंग टू बाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा किसके थ्रू लिख रहा है, ठीक है। फिर सिमिलरली इन ट्रायंगल BAE, तो ये अब छोटे वाले ट्रायंगल को ले रहे हैं, इसको हटा दे रहे हैं। तो इन ट्रायंगल BAE गिवन क्या है हमारा, DF इज पैरेलल टू AE, ये तो गिवन है। तो अगेन बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज BF बाई FE is equal to BD by AD. This is our second equation by again basic proportionality theorem, ठीक है। तो अगर फिर हम लोग क्या करेंगे, कंपेयरिंग 1 and 2 इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, BD by AD और इधर भी BD by AD है, तो ये दोनों इक्वल क्या है, तो हम लोग जस्ट BD by AD को लिखेंगे। तो हम लोग अगर 1 and 2 के इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, दैट इज BE बाई EC इज इक्वल टू BF बाई FE, ठीक है। तो ये हम लोग लिख सकते हैं, हेंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था। तो दिस वे वी हैव टू डू इट, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये सब क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कहता है कि इन द फिगर 6.20 DE पैरेलल टू OQ, DE पैरेलल टू OQ and DF is parallel to OR, so that EF, that is ये बड़ा वाला जो है, EF is parallel to QR, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो फिगर, इसमें भी सेम प्रोसीजर यही है, हमें सबसे पहले गिवन जो दिया है वो लिखना पड़ेगा, दैट इज DE पैरेलल टू OQ एंड DF पैरेलल टू OR, ठीक है। और हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमें करना है दैट इज EF पैरेलल टू QR, ये हमें प्रूफ करना है। क्या इसमें कोई कंस्ट्रक्शन की जरूरत है, तो नहीं जरूरत है। तो डायरेक्ट हम प्रूफ में आएंगे। तो सबसे पहले जो है हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, तो हम लोग लेंगे POQ, दैट इज POQ, इस ट्रायंगल को लेंगे POQ। तो क्योंकि DE इज पैरेलल टू OQ, ये दोनों पैरेलल है, तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं हम लोग, दैट इज PE बाई EQ इज इक्वल टू PD बाई DO,
ये हम लोग लिख सकते हैं ना। तो ये भी क्या हो रहा है, ये भी फर्स्ट इक्वेशन है। अगेन बाय द यूज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के सब रेस्पेक्ट में ये क्वेश्चन हो रहा है। फिर दूसरा ट्रायंगल क्या लेंगे हम लोग, पी ओ आर। ठीक है, इन ट्रायंगल पी ओ आर गिवन क्या है हमारा, दैट इज डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज पी एफ, अगेन by the help of basic proportionality theorem, pf by fr is equal to pd by do. Again this is equation number 2 by help of basic proportionality theorem. फिर हम लोग इक्वेशन 1 एंड 2 को कंपेयर करेंगे तो देखेंगे कि राइट हैंड साइड पे दोनों ही सेम वैल्यू है, पी डी बाई डी ओ इधर भी है, पी डी बाई डी ओ। तो ये क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 व्हाट वी आर गेटिंग, दैट इज पीई बाई ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर। ठीक है, तो ये हमें मिल गया। अब ये इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर ये दोनों प्रोपोर्शन में है, पीई दैट इज इस फिगर में देखा जाए तो पीई बाई ई क्यू इज प्रोपोर्शनल टू पी एफ बाई एफ आर, ये इक्वल है। तो हम लोग पढ़े थे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में कि देन इट विल बी ई एफ विल बी पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है, अगर ये दोनों प्रोपोर्शन में है देन ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है, तो हम इस से लिख सकते हैं दैट इज ई एफ इज प्रोपोर्शनल टू क्यू आर। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये भी हो गया क्वेश्चन। इसी तरह से हमें अप्रोच करना है क्वेश्चंस को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इन फिगर 6.21 ए बी सी आर पॉइंट्स ऑन ओपी ओक्यू एंड ओआर रेस्पेक्टिवली। तो बहुत बार क्या होता है ऐसे क्वेश्चंस का, इस एनसीईआरटी बुक में तो इस फिगर बना दिया गया है, लेकिन एग्जाम में बहुत बार फिगर खुद ही बनाना पड़ता है। तो मेन उसमें होता है फिगर बनाना, डायग्राम्स बनाने। ठीक है, तो क्या बोला है, ए बी सी आर पॉइंट्स ऑन ओपी ओक्यू एंड ओआर रेस्पेक्टिवली। तो ओपी ओक्यू एंड ओआर पे 3 पॉइंट्स है, ए बी सी। ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स हैं। सच दैट ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, ए सी इज पैरेलल टू पी आर। शो दैट, ये प्रूफ करना है कि अगर ये दोनों पैरेलल है, ये भी तो पैरेलल है, तो बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर। ये तो बहुत ऑब्वियस सा है कि अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये भी पैरेलल ही होना चाहिए। लेकिन किस तरह से प्रूफ करना होगा, मेनली इसमें प्रूफ ही करना आता तो सबको ही है, लेकिन प्रूफ करना आना चाहिए। तो इसमें आंसर क्या होगा, सबसे पहले तो हम गिवन क्या है वो सब लिख देते हैं। सबसे पहले गिवन दैट इज AB is parallel to PQ and AC is parallel to PR. We have to prove that BC is parallel to QR. ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होगा हमें, सिंस इसमें भी कोई कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, सिंस AB is parallel to PQ, AB is parallel to PQ, तो हम क्या लिख सकते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग, दैट इज OA by AP, OA by AP is equal to OB by BQ। ठीक है, ये लिख सकते हैं ना बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग, क्योंकि AB इज पैरेलल टू PQ, तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। फिर दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा कि AC is, since AC is parallel to PR, therefore according to basic proportionality theorem what we can write is that OA by AP is equal to OC by CR। ये भी सेकेंड इक्वेशन है बाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। फिर इसमें देखेंगे तो इक्वेशन 1 और 2 में OA और AP, OA by AP दोनों ही कॉमन है। तो फिर अगेन 1 एंड 2 इक्वेशन से कंपेयर करने के बाद क्या मिलता है हमारा, OB by BQ is equal to OC by CR। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, OB by BQ
इज इक्वल टू ओ सी बाई सी आर। मतलब क्या है, ये जो ट्राइंगल है क्यू ओ आर, ये जो ट्राइंगल है ट्राइंगल क्यू ओ आर, ये दोनों के साइड जो है वो प्रोपोर्शनल है। अगर ये प्रोपोर्शनल है तो बी सी क्या होगा, वो पैरेलल होना चाहिए बाय द कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, है ना। तो देयरफॉर वी कैन राइट एज बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर, और रीजन क्या लिखना होगा, बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, है ना। तो हेंस इस तरह से ये भी प्रूव हो गया। ठीक है, इस तरह से हमें प्रूव करना है, और एग्जाम में अगर फुल मार्क्स लाना होगा, ये सब क्वेश्चन भले ही इजी है, 3-4 मार्क्स के आते हैं क्वेश्चन, लेकिन इस तरह से सारे स्टेप बाय स्टेप्स और रीजन भी लिखना होगा, तब जाके ही मार्क्स फुल मिलता है। नहीं तो आपको आते हुए भी आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या दिया है। यूजिंग थ्योरम 6.1, थ्योरम 6.1 क्या है, वो है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। वो फर्स्ट पार्ट में मैंने बता दिया, इसीलिए मैं कह रहा था पार्ट 1 जरूर देख लीजिए। प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। तो इस टाइप ऑफ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, सीबीएसई में बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक ट्राइंगल मैंने ड्रॉ कर लिया है, अब इसका नामकरण भी कर दिया जाए, तो क्या होगा, ए बी सी, और ए बी एक लाइन है जिसका मिड पॉइंट मैं मान के चल रहा हूँ डी है। वहां से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं जो कि पैरेलल है, ये पैरेलल है तीसरे साइड ऑफ ट्राइंगल से। ठीक है, ये तीसरे साइड ऑफ ट्राइंगल से ये लाइन में बना दिया डी ई। ठीक है, और ये पॉइंट ए सी को कट करता है ई पॉइंट पे। ठीक है, और डी ई इज पैरेलल टू बी सी। तो हमें प्रूफ क्या करना है, दैट इज ए ई इज इक्वल टू ए सी, हमें यही प्रूफ करना है मेरे। ठीक है, तो इसमें भी सबसे पहले क्या है, गिवन क्या दिया गया है, दैट इज एक, ये तो मिड पॉइंट है ना, डी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है। DE is what? DE is midpoint of AB। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज AD इज इक्वल टू DB लिख सकते हैं ना, ये भी गिवन है। फिर साथ ही साथ में DE इज पैरेलल टू BC, ये भी हमारा गिवन है, DE इज पैरेलल टू BC। और हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ वी हैव टू प्रूव इज दैट AE is parallel to EC, यही हमें प्रूफ करना, मतलब यही बताना है, या फिर इस तरह से भी हो सकता है, या फिर बताना है कि EE is the midpoint of AC, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है, तो इसमें भी कोई कंस्ट्रक्शन की जरूरत है नहीं। ठीक है, सिंस ABC ट्रायंगल में DE is parallel to इन triangle ABC DE is parallel to BC, ये तो गिवन दिया हुआ है ना। तो हम लोग वही अगेन बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं, दैट इज AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC, ये लिख सकते हैं ना, बाय द हेल्प ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, अब सिंस AD और DB का जो लेंथ है वो भी गिवन है, इक्वल है ना, AD इज इक्वल टू DB। तो इस इक्वेशन के बाद क्या होगा, AD बाई DB मतलब सेम है, AD बाई DB क्या हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा वैल्यू इसका, क्योंकि दोनों की लेंथ जो है वो सेम है। तो फिर इस इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम लोग AD बाई DB का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 विल बी इक्वल टू AE बाई EC। तो इसको फिर क्या लिख सकते हैं इससे, दैट इज 1 इज इक्वल टू AE बाई EC, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, AE इज इक्वल टू EC, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये इधर होगा ये इधर होगा, तो AE बाई AE इज इक्वल टू EC। ठीक है, तो यही हमें प्रूफ करना था, दैट इज AE का जो लेंथ है वो EC का है, या फिर हम लोग ये भी लिख सकते हैं, हेंस E is the bisector of AC, AC लाइन की ये बाइसेक्टर है E जो है।
तो इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भी। वेरी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूजिंग थ्योरम 6.2। 6.2 क्या कहता है? तो 6.2 थ्योरम जो है वो एनसीईआरटी बुक के रेस्पेक्ट में कह रहा है। ये एग्जाम में तो नहीं देगा, ठीक है, तो एग्जाम में जस्ट दिया रहता है कि प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो जो क्वेश्चन हम लोग ने 7th में किया जस्ट उसका कन्वर्स है। तो इसमें क्या होगा, ये भी एक पैरेलल एक ट्रायंगल बनाना होगा, ठीक है, और इसमें दे दिया गया है कि the line joining the midpoints of any two sides of the triangle is parallel to the third side। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम लोग नामकरण कर दिए हैं DE। तो प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स, मिड पॉइंट है D और E जो है वो दोनों इसका मिड पॉइंट है, मतलब इसकी जो वैल्यू है वो भी इक्वल होगी और इसकी जो वैल्यू है वो भी इक्वल होगी। तो हमें प्रूफ क्या करना है, दैट इज DE इज पैरेलल टू BC, ये हमें प्रूफ करके देना है। तो सबसे पहले आंसर में हम लोग लिखेंगे गिवन क्या है। गिवन इज दैट AD is equal to DB as DE is the midpoint of AB। ठीक है, सिमिलरली AE is equal to EC as AC का मिड पॉइंट क्या है, वो है E पॉइंट है। ठीक है, ये तो गिवन है। अगेन हमें प्रूफ क्या करना है, दैट इज DE इज पैरेलल टू BC, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, तो सिंस ये दोनों इक्वल है ना, since AD by DB is equal to 1 and AE by EC is equal to 1। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग AD by DB is equal to AE by EC। तो बाई द कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या बोलेंगे, अगेन बाय द बेसिक ऑफ, क्योंकि ये दोनों प्रोपोर्शनल है, ये दोनों रेशियो जो है AD by DB इज प्रोपोर्शनल टू AE इज इक्वल टू EC। तो इसके अकॉर्डिंग ये प्रोपोर्शनल कब होंगे, जब DE इज पैरेलल टू BC। अगर DE प्रोपोर्शनल नहीं है to B, DE is not parallel to BC, then they are not in proportion, but ये तो प्रोपोर्शन में है। तो अगर ये प्रोपोर्शन में है तो हम इसको लिख सकते हैं कि दैट इज DE is parallel to BC। ठीक है, by the help of what, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन था, जस्ट क्वेश्चन नंबर 7 का ही रिवर्स था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। दैट इज क्या दिया हुआ कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल टू DC। Show its diagonal and its diagonal intersect each other at the point O। Show that AO by BO is equal to CO by DO। इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें ट्रेपेजियम बनाना होगा। ठीक है, तो मैं एक ट्रेपेजियम बनाया। ठीक है, फिर इसका ट्रेपेजियम का नाम क्या दिया गया है, ABCD। ठीक है, और AB इज पैरेलल टू DC, ये भी पता चल गया है। ठीक है, और ये इनका जो दो डायगोनल्स मीट कहाँ होते हैं, तो ये O पॉइंट पे मीट होते हैं, ये वाले पॉइंट पे। तो हमें प्रूव करना है दैट इज AO बाई BO इज इक्वल टू CO बाई DO। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, गिवन क्या है, दैट इज व्हाट इट इज गिवन, ABCD इज ए ट्रेपेजियम, ये हमारा गिवन है, in which
ए बी इज पैरेलल टू डी सी, है ना, ये हमारा गिवन है। प्रूफ हमें क्या करना है, प्रूफ हमें करना है दैट इज AO बाई BO इज इक्वल टू CO बाई DO। तो ये लिखना जरूरी है, बोर्ड्स में अगर फुल मार्क्स लाने हैं तो इसको लिखना बहुत जरूरी है। गिवन क्या है, प्रूफ क्या है। फिर इसमें जो है हमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत होगी, ठीक है। तो हम लोग क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो बेसिकली ड्रॉ EO पैरेलल टू DC, ठीक है। तो EO एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि पैरेलल होना चाहिए DC, ठीक है। तो एक लाइन जो होगा ये ड्रॉ कर दिया, इसका नाम रखते हैं EO। तो EO इज पैरेलल टू DC, ठीक है। तो हमें कंस्ट्रक्शन इसमें करना जरूरी है, तभी जाके प्रूफ हो सकता है। तो हमने कंस्ट्रक्शन में क्या लिखा है, तो ड्रॉ EO पैरेलल टू DC, ठीक है। तो ये लिख दिया गया है। फिर आप प्रूफ करते हैं कि इन ट्रायंगल ABD, ठीक है। तो ट्रायंगल ABD हम सबसे पहले लेंगे, ट्रायंगल ABD, उसमें दो चीजें दी गई है ABD में कि दैट इज EO इज पैरेलल टू DC, ये तो हम लोग ने कंस्ट्रक्शन से बताया ही है। और साथ ही साथ में DC इज पैरेलल टू AB, ठीक है। तो ABD ट्रायंगल में क्या है, EO इज पैरेलल टू DC, और हमें पता है पहले से कि AB इज पैरेलल टू DC। तो अगर इन दोनों को हम लोग कंपेयर करें 1 और 2 को, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज EO इज पैरेलल टू AB, है ना, ये भी लिख सकते हैं हम लोग, EO इज पैरेलल टू AB। दैट इज अगर EO is parallel to DC, since DC is parallel to AB, then EO is parallel to AB, है ना, वेरी सिंपल। तो फिर इन ट्रायंगल ABD में हम लोग क्या लिखेंगे, ABD हम लोग लिखेंगे दैट इज AE by ED, दैट इज AE by ED will be equal to what, BO by DO, है ना। AE by ED को हम लोग लिख सकते हैं what, BO by DO, BO by DO। तो ये कैसा लिख रहा है, तो बाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग लिख रहा है, ठीक है। ये इक्वेशन हमारा थर्ड है, ठीक है। तो क्योंकि ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन था, तो इसके लिए हम इसको थर्ड मान के चलते हैं, ठीक है। सिमिलरली इन ट्रायंगल ADC, सिमिलरली हम ट्रायंगल ADC लेंगे इस बार। तो ADC लेंगे, इन ट्रायंगल ADC, तो इन ट्रायंगल ADC क्या लिखेंगे, सिंस EO is parallel to DC, since EO is parallel to DC, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, that is AE by ED, that is basic proportionality theorem के according AE by ED is equal to what, AO by CO, ठीक है। ये हमारा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग फोर्थ इक्वेशन है। अगेन हम जब फोर्थ और थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, तो क्या लिख सकते हैं, इस दोनों ही लेफ्ट हैंड साइड में देखिए AE बाई ED है, इधर भी AE बाई ED है, तो ये दोनों इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज BO बाई DO इज इक्वल टू AO बाई CO, ठीक है, AO बाई CO। अब इसको रीअरेंज करेंगे तो हमारा प्रूफ हो जाएगा, दैट इज क्या है, AO बाई BO, ठीक है। हम जस्ट CO को ऊपर ले जा रहे हैं और BO को नीचे वापस ला रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, AO बाई BO इज इक्वल टू CO बाई DO, और यही हमें प्रूफ करना था। तो हम इस तरह से इसको रीअरेंज करके लिख सकते हैं, ठीक है। और यही हमारा प्रूफ था, AO बाई BO इज इक्वल टू CO बाई DO, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको वेरी वेरी इजीली
प्रूव कर सकते हैं। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है आप रेफरेंस बुक से, जैसे RS अग्रवाल, RD शर्मा या कोई भी रेफरेंस बुक हो, आप इस तरह के क्वेश्चन जरूर सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो के, और इस एक्सरसाइज का क्या कहता है, इन the diagonals of a quadrilateral ABCD intersect each other at a point O such that AO by BO is equal to DO। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 9 हमने किया, उसी का जस्ट एक टाइप ऑफ उल्टा है। इसमें बताना है कि शो दैट ABCD इज ए ट्रेपीजियम। ठीक है, तो इसमें बस बोला गया है कि ABCD, उसमें क्वेश्चन में क्या था कि ABCD ट्रेपीजियम दिया होता है, इसमें ट्रेपीजियम प्रूफ करना है। तो ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल हम लोग बना लेते हैं। जो क्वाड्रिलेटरल होगा वो एक्चुअल में ट्रेपीजियम ही होगा, है ना, क्योंकि इसके भी 4 साइड्स है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या है, 4 साइड्स वाले कोई भी पॉलीगॉन। ठीक है, अब इसका नामकरण किया जाए तो क्या नाम रखा जाएगा, ABCD। और इंटरसेक्ट क्या यहाँ पर करता है, तो O पे करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें करना क्या है, सॉल्यूशन क्या लिखना है। तो इन द गिवन फिगर इट शोज दैट क्वाड्रिलेटरल ABCD। ठीक है, गिवन हमें लिखना होगा ना, तो हम लोग मान के चलते हैं कि ABCD इज गिवन क्वाड्रिलेटरल। अभी हम लोग नहीं मान रहे कि ये ट्रेपीजियम है। ठीक है, तो ये है क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें कि दिया हुआ है इंटरसेक्ट करता है एट पॉइंट O। ठीक है, तो हमें एक चीज इसमें ड्रॉ करना होगा, इसमें कंस्ट्रक्शन की जरूरत होगी। ठीक है, इसमें हम लोग एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, एक पैरेलल ड्रॉ करेंगे, जो कि पैरेलल होगा किससे, वो पैरेलल होगा AB से। इसका नामकरण किया जाए तो क्या रखा जाएगा, EF। ठीक है, हमें इसमें कंस्ट्रक्शन की जरूरत है, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ EF पैरेलल टू AB। ठीक है, और क्या गिवन था हमारा, गिवन में और एक चीज मैं भूल गया लिखना, दैट इज AO बाई BO इज इक्वल टू CO बाई DO। ये हमारा गिवन है। ठीक है, तो इसको फिर हम लोग रीअरेंज करेंगे, तो अगर इसको रीअरेंज करते हैं तो क्या होगा, देयरफॉर वी कैन राइट एज AO बाई OC इज इक्वल टू BO बाई OD। बस मैंने इसको रीअरेंज कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, फर्स्ट इक्वेशन। फिर हम ट्राइंगल लेंगे DAB। ये जो ट्राइंगल है DAB, इस ट्राइंगल में लेंगे, और क्योंकि ये पैरेलल है, EO इज पैरेलल टू AB, तो हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो इन ट्राइंगल DAB, सिंस EO इज पैरेलल टू AB, बाई कंस्ट्रक्शन ये हम लोग ने पैरेलल बनाया, तो हम लोग देयरफॉर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहता है, दैट इज DE बाई EA, DE by EA will be equal to DO by what, OB। तो भाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है, तो ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ेगा बार बार कि किसके अकॉर्डिंग हो रहा है। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बस आप शॉर्ट में से लिख सकते हैं। ठीक है, अब सिंस ये जो फर्स्ट इक्वेशन था, फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, DO by OB है ना, तो DO बाई ए, इसको हम लोग अब फिर से हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, हम लोग इसको रीअरेंज करना बहुत जरूरी है, तब कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इसमें अगर हम लोग फिर रीअरेंज करेंगे, दैट इज AE बाई, हम लोग ED करते हैं इसको रीअरेंज, तो BO बाई, ताकि ये जो वैल्यू BO बाई OD सेम आ जाए, इसीलिए मैं रीअरेंज कर रहा हूँ। तो AE बाई ED, इधर में भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो गया, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो गया, तो इस तरह से ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन में क्या लिख सकते हैं, उसमें भी BO था और OD था,
तो उसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी कैन गेट दैट AO by OC is equal to AE by ED, है ना, वो हम लोग लिख सकते हैं। देयरफॉर क्या लिखेंगे हम लोग, OE is parallel to what, CD, OE is parallel to CD by converse of basic proportionality theorem, ठीक है। OE is parallel to CD, अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये भी पैरेलल होगा, जो मैं बता रहा था, ठीक है। तो OE is parallel to CD by the help of converse of basic proportionality theorem. But we have what? AB is parallel to OE, ठीक है। AB is parallel to OE भी है और OE is parallel to CD, ठीक है। तो दोनों में OE जो है कॉमन है, तो इस दोनों को कंपेयर करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं दैट इज AB is parallel to CD, ठीक है। अगर AB is parallel to CD मतलब जो क्वाड्रिलेटरल है ABCD वो क्या है, वो एक ट्रेपीजियम, ठीक है। बस ये दोनों ही पैरेलल है, जो ये दोनों साइड्स है वो दोनों पैरेलल नहीं है, ये दोनों पैरेलल नहीं है, सिर्फ यही पैरेलल है। अगर ये दोनों भी पैरेलल होते हैं तो वो क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। अगर ये दोनों पैरेलल होते ये भी पैरेलल होता तो पैरेललोग्राम होता है। लेकिन सिर्फ ये वाला ऊपर और नीचे वाला जो साइड्स है वही पैरेलल है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हेंस क्वाड्रिलैटरल ABCD इज अ ट्रेपीजियम, और इस तरह से हम लोग इसको प्रूव्ड लिख सकते हैं, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। ये थोड़ा इस टाइप ऑफ जो क्वेश्चन होते हैं प्रूफ के लिए थोड़ा लेंदी हो जाता है, लेकिन आपको हर स्टेप लिखना पड़ेगा। ये जो क्वेश्चन है एटलीस्ट 4 नंबर के तो आते ही आते हैं। इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को आपको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा अपने रेफरेंस बुक से। तो इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.2 को कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और आपके कंसेप्ट भी क्लियर होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अगर कोई डाउट्स है तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए। और अगर कांटेक्ट करना चाहे तो इंस्टाग्राम पर भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, जय हिंद।